नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर प्रीति कुमारी हुई विजयी। वहीं उप मेयर पद पर लालबाबू गुप्ता ने की जीत दर्ज। समर्थकों में खुशी का माहौल। बेतिया नगर निगम से मेयर पद पर गरिमा देवी सिकारिया हुई विजयी। 75% मत पाकर बिहार के नगर निकाय चुनाव में बनाया कीर्तिमान। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित प्रभावती चाइल्ड हेल्थ केयर के तहत बच्चों का हुआ निःशुल्क जांच। किया गया मुफ्त दवा का वितरण। अरेराज नगर पंचायत चुनाव में मुख्य पार्षद पद पर अमितेश पांडे उर्फ रंटू पांडे व उप मुख्य पार्षद पद पर अली अहमद आजाद ने मारी बाजी। जीत के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड क्षेत्र के मधुमालती में एक घर में लगी आग। करीब 1 दर्जन बकरियां सहित घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। गुरुवार देर शाम आरपीएफ मोतिहारी की टीम ने फेनहरा बाजार पर की छापेमारी। यमी इलेक्ट्रॉनिक के संचालक को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र बैरगनिया नगर परिषद में इन दिनों बढ़ता जा रहा है डकैतों का आतंक। एक व्यवसायी के घर में हुई करीब 8 लाख की लूट। जांच में जुटी पुलिस। आज परिणाम आने के साथ ही नगर निकाय चुनाव 2022 की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। कड़ाके की ठंड में आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और दोपहर तक तस्वीरें साफ होती चली गई। मोतिहारी नगर निगम और अरेराज नगर पंचायत के नतीजे आज घोषित किए गए। मोतिहारी नगर निगम से मेयर पद पर 15,004 मतों से प्रीति कुमारी विजयी हुई। उन्हें कुल 43,741 मत प्राप्त हुए। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी प्रकाश अस्थाना को 28,737 मत मिले। उप मेयर की बात करें तो डॉक्टर लालबाबू प्रसाद 17,558 मत पाकर विजयी हुए, जबकि अमरेंद्र कुमार सिंह 13,539 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अरेराज नगर पंचायत की बात करें तो यहां मुख्य पार्षद पद पर अमितेश कुमार पांडे ने वर्तमान मुख्य पार्षद धर्मेंद्र कुमार को हराया। वहीं प्रिंस कुमार को हराकर अहमद अली रजा उप मुख्य पार्षद बने। आज मोतिहारी के नवनिर्वाचित मेयर और डिप्टी मेयर ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज, मैं हूं अंसारुल हक और नतीजे मोतिहारी नगर निगम के आ चुके हैं और मोतिहारी को आखिरकार जो नई मेयर हैं वो मिल चुकी हैं। प्रीति जी बहुत बहुत बधाई आपको। जी आप लोग के समर्थन के लिए भी हम लोग बधाई। पहली मेयर बनी है आप मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र की, क्या लग रहा है, कैसा फील कर रही है? जी ये हमारी जीत नहीं, जनता की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है, तो अच्छा लग रहा है। जिस तरह से मूवमेंट बना था, क्या आपको इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? जी जिस तरह जनता हम लोग को प्यार कर रही है तो ये उम्मीद तो थी। जीत के बाद जो वो तमाम जो लोग अपने पहली मेयर को सुन रहे होंगे, उन सभी मोतिहारी की जनता के लिए आपका मैसेज क्या रहा? जी आपके आशीर्वाद और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपकी उम्मीद पे खरा होने का प्रयास करेंगे। पहला वो कुछ कार्य जो है, कुछ प्लान आपके जहन में चल रहा होगा, वो सब क्या करेंगे? मोतिहारी को कचरा मुक्त बनाना है। प्रीति जी, जिस तरह से बड़े बड़े लोग लगे हुए थे इस चुनाव में, एक तरह से कई लोगों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ था। इसमें पक्ष विपक्ष की अगर बात करें, पवन जायसवाल जी भी जो है बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे। आपको क्या लग रहा था कि जीत इतनी आसान थी? जी जिस तरह लोग पार्टी से, धर्म से उठकर हम लोग का सपोर्ट किए हैं तो ये निश्चित था। आप पहली बार जो है, चूंकि आपका पॉलिटिकल जो है करियर नहीं रहा है, आप जो है घर गृहस्थी में लगी रहती थी, आप पहली बार इलेक्शन में आई और इस तरह का विजय परचम लहराई, तो एक अलग जिंदगी आपकी शुरू हो रही है। उस संदर्भ में क्या कुछ करेंगे? लोगों ने पहले ही ठान लिया था कि उन्हें नेता नहीं बेटा चाहिए, बहू चाहिए। चलिए, तो अभी सर्टिफिकेट के लिए जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी हमसे बात करने के लिए। तो प्रीति कुमारी ये मोतिहारी नगर निगम की नई मेयर और बहुत शानदार विजय इन्होंने हासिल की है और यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्रकारों से घिरी हुई हैं
और यह जीत अपने आप में बहुत बड़ी जीत इनकी है, क्योंकि इस चुनाव को बहुत अलग नज़रिए से भी देखा जा रहा था। कई लोगों के प्रतिष्ठा और दांव पर लगी हुई थी और एक रुख बताया जा रहा था कि एक रुख तय होगा, यह चुनाव रुख तय करेगा कि चंपारण की राजनीति किस तरह आगे होंगी। तो उस हिसाब से एक इस तरह का माहौल बनता हुआ और आप जैसा कि जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर के कितनी सरगर्मी थी। न्योता चुमावन, सड़ाने गलाने से लेकर के मेडिसिन एलोपैथ के डॉक्टर भी इस चुनाव में आ चुके थे। आखिरकार परिणाम का आज दिन है और प्रीति कुमारी मेयर पद पर काबिज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़, मैं हूं अंसारुल हक। और निकाय चुनाव पिछले कई दिनों से जिसकी सरगर्मी थी, आखिरकार उस पर विराम लगता हुआ और मोतिहारी को अपना नया मेयर और उप मेयर मिल चुका है। तो मेयर के रूप में प्रीति कुमारी ने परचम लहराया है और डिप्टी मेयर के पद पर जहां पे लालबाबू प्रसाद जी विजयी परचम लहराए हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। लालबाबू जी, जीत का भरोसा था? बहुत भरोसा था। मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र के 1,90,000 मतदाता मालिकों को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी परिवार, समर्थक, शुभचिंतक, प्रेस मीडिया को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ही के आशीर्वाद से यह सब जीत हासिल हुई है। आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन। 5 वादे किए हैं STV न्यूज़ पर आप। आज इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ अपने मतदाता मालिकों को और आप सभी को बधाई देने का दिन है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इस बड़ी जीत में जिस तरह से आप लीड किए, एक तरफ जहां बीजेपी के घोषित उम्मीदवार के तौर पर आपने खुद कहा था कि जो है प्रकाश अस्थाना वाला आप हैं, तो प्रकाश अस्थाना कहीं डिफीट हुए, आप विजयी परचम लहराए। ये बड़ी जीत है आपकी। इस मामले में देखा जाए तो आप अपनी जीत के पीछे वजह क्या मानते हैं? चंपारण की जनता की जीत है, मोतिहारी की जीत है और आज सिर्फ और सिर्फ बधाई लीजिए, बाकी बात कल करेंगे। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया लालबाबू गुप्ता जी। ये हैं मोतिहारी नगर निगम के नए उप महापौर और इनसे बात कर रहे थे। हमने इनका इंटरव्यू भी लिया था और इनसे पूछा था कि जीतने के बाद क्या कुछ जो है ये 5 काम करेंगे, तो उस पर भी इन्होंने खुल करके बात की और आज सिर्फ जीत की बात की इन्होंने। जो जीता वही सिकंदर। आपको बता दें कि मोतिहारी के MS कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया था, जहां पूरी पारदर्शिता के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना संपन्न हुई। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और CCTV कैमरे से हर गतिविधियों पर निगरानी की जा रही थी। वहीं जिलाधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी समय समय पर मतगणना केंद्र का जायजा ले रहे थे। बेतिया नगर निगम से मेयर पद पर करीब 75% मत पाकर गरिमा देवी सिकारिया ने जीत दर्ज की है। उन्होंने सुरभि घई को भारी अंतराल से हराया है। आपको बता दें कि बेतिया नगर परिषद की सभापति के रूप में करीब 3.5 साल तक पदासीन रही गरिमा देवी सिकारिया ने बेहतर काम करके लोकप्रियता हासिल की। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव लगा, मामला कोर्ट में पहुंचा और तमाम उठापटक के बावजूद गरिमा देवी सिकारिया को जनता का समर्थन मिला और आज परिणाम आपके सामने है। चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने पर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि पहले न्यायालय और फिर आज जनता के न्यायालय में भारी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी क्षमता से नगर निगम क्षेत्र के हर एक व्यक्ति, हर परिवार, बस्ती, मोहल्ला की सेवा समर्पित भाव से करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल 8 ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर शहरी संरचना के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया में मुखिया पति अली असगर के आवास परिसर में प्रभावती हेल्थ केयर के डॉक्टर आर कुमार और उनकी टीम के द्वारा लगभग 100 से अधिक बच्चों का निःशुल्क जांच करते हुए जरूरी की दवाइयां उन्हें मुफ्त दिया गया। डॉक्टर आर कुमार ने बताया कि ठंड के दिनों में निमोनिया, कोल्ड डायरिया, इन्फ्लुएंजा वायरस, अस्थमा आदि बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे बच्चों को काफी परेशानियां होती है। इसलिए हमेशा बच्चों को ठंड से बचा कर रखना चाहिए। इस मौके पर कृष्णा कुमार, अभिमन्यु कुमार, संजय कुमार, शहबाज आलम आदि ने निःशुल्क जांच को लेकर डॉक्टर आर कुमार और समाजसेवी अली असगर को धन्यवाद और बधाई दी। अभी के मौसम के अनुसार वायरल मौसम चल रहा है, जिसमें बच्चे न्यूबॉर्न से लेकर के
5 साल तक बच्चे को काफ़ी इफेक्टेड हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हम ये अली असगर मुखिया जी के दरवाजे पर उनके द्वारा एक सिविक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक मरीजों को इलाज करके हम लोग ये चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, ताकि वायरल से बच्चों को बचाया जा सके। क्या दवा भी वितरण हुआ है निःशुल्क आपके द्वारा? निःशुल्क दवा और साथ में इलाज भी किया गया है। करीब 200 मरीजों को दवा भी और साथ में इलाज दोनों फ्री किया गया है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 द्वितीय चरण के परिणाम घोषित हो चुके हैं। पूर्वी चंपारण के अरेराज नगर पंचायत से मुख्य पार्षद पद पर अमितेश पांडे उर्फ रंटू पांडे व उप मुख्य पार्षद पद पर अली असगर आजाद के जीतने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने लगे और एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। मतगणना पूर्ण होने के बाद जीत की घोषणा हुई। उसके बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थक ढोल बजाते हुए नारेबाजी करने लगे। जीत मिलने के बाद समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। अरेराज मुख्य द्वार पर विजेताओं का भव्य स्वागत किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। वहीं वार्ड 4 व वार्ड 7 के पार्षद स्वाति आनंद व निक्की पांडे पति झुन्ना पांडे को लोगों ने जीत का माला पहनाकर रंग गुलाल लगाए और जमकर नारेबाजी की। मोतिहारी के एमएस कॉलेज में बने मतगणना स्थल से जीत की घोषणा होते ही जीते हुए प्रत्याशियों के घर पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां घर वालों के द्वारा उन्हें मिठाई खिलाया गया। समर्थक जीत की खुशी में नाचने गाने लगे। मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद पद पर जीते प्रत्याशियों को बधाई देने वालों की कतार लगी रही। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड क्षेत्र के मधुमालती में आग लगने से एक घर और घर में रखे सामान सहित 1 दर्जन मवेशी जल गए। जानकारी के अनुसार प्रखंड के दक्षिणी मनसिंघा पंचायत के मधुमालती गांव निवासी वार्ड सदस्य जीतन सहनी के फूस के घर में शुक्रवार की अहले सुबह अचानक आग लग गई। जलते घर को गृहस्वामी ने देखा और शोरगुल करने लगे, जिसके बाद आसपास के लोग जमा हुए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगलगी में करीब 1 दर्जन बकरियां जलकर मर गई, जबकि एक गाय जख्मी हो गई और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव ने दी। सीओ धर्मेंद्र गुप्ता ने बताया कि हल्का कर्मचारी को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी और सरकार के द्वारा मिलने वाली सहायता दी जाएगी। गुरुवार की देर शाम आरपीएफ मोतिहारी की टीम ने फेनहारा बाजार स्थित यमी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर छापेमारी की और दुकान के संचालक राजेश कुमार को हिरासत में ले लिया। वहीं आरपीएफ मोतिहारी के इंस्पेक्टर पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि दुकानदार के द्वारा अवैध रूप से रेलवे टिकट काटा जाता था, जिसको लेकर रेलवे बोर्ड के द्वारा डाटा उपलब्ध कराया गया, जिसको लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान उनके पास से मोबाइल और लैपटॉप से रेलवे टिकट पाया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है और जांच की जा रही है। भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र बैरगनिया नगर परिषद में इन दिनों डकैतों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र का लाभ उठाकर डकैत डकैती की घटनाओं को अंजाम देकर नेपाल में घुस जाते हैं। जानकारी के मुताबिक बीती रात बैरगनिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 शिवनगर पाठक टोला में पहुंचे आधा दर्जन से अधिक डकैतों ने एक व्यवसायी के घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया और लगभग 8 लाख की संपत्ति लूट ली। अपराधियों ने यूनिस खान के घर को निशाना बनाया और डकैती की इस घटना को अंजाम देते वक्त गृहस्वामी की जमकर पिटाई भी की। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बैरगनिया थाना अध्यक्ष रणवीर झा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं गृहस्वामी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद कोहरे का लाभ उठाकर डकैत फरार हो गए। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही डकैतों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। एचटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।